हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। हमने लास्ट टाइम देखा था कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के टाइप क्या है एंड व्हाट इज मीन बाय इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या देखे थे हमने कि कोई भी अगर हैलोजन है दूसरे हैलोजन के साथ अगर कंबाइन होता है, लेकिन उनमें क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और उसके हमने कुछ टाइप देखे थे, जैसे कि एक्स एक्स डैश टाइप देखा था। उसके बाद हमने देखा था एक्स एक्स डैश 3 टाइप। उसके बाद एक्स एक्स डैश 5 टाइप और एक्स एक्स डैश 7 टाइप। ये हमने उसके टाइप देखे थे। ऐसे क्यों आते हैं वो भी हम स्ट्रक्चर में जब देखेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो सबसे पहले इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ओके, क्या प्रिपरेशन हो सकती है, तो उसमें हम एक्स एक्स टाइप के और एक्स एक्स 3 टाइप के देखने वाले हैं। देखते हैं प्रिपरेशन में कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ओके, मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ अगर डायरेक्ट कंबाइन कर दिया तो क्या इंटर हैलोजन फॉर्म हो सकते हैं क्या। तो इसमें देखते हैं हम एक्स एक्स टाइप के क्या बन सकते हैं, या फिर एक्स एक्स डैश 3 टाइप के क्या बन सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर देखते हैं हम कि क्लोरीन को अगर डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर दिया, but this reaction is carried out in copper vessel at 523 Kelvin temperature. Okay, so क्या हो सकता है, यहां से डायरेक्ट हमें 2ClF ये रिएक्शन मिलेगी। 2ClF मतलब डायरेक्ट यहाँ पे हमें क्लोरीन को अगर फ्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो हमें क्लोरीन मोनोफ्लोराइड यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा। मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। क्या हो गया, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगर देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन कि अगर हमने I2 को आयोडीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, आयोडीन को क्लोरीन के साथ, बट दिस रिएक्शन आल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड HNO3, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से भी हमें क्या मिलेगा, 2ICl, ओके, 2ICl मतलब आयोडीन को भी हम क्लोरीन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके आयोडीन मोनोक्लोराइड भी बना सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो सकती है। अगर Br2 को भी Cl2 के साथ कंबाइन किया तो यहाँ पे 2BrCl बनता है। 2BrCl मतलब ब्रोमीन मोनोक्लोराइड। यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे जो लास्ट वाले को हम हैलाइड कंसीडर, यहाँ पे फ्लोराइड क्लोराइड, यहाँ पे भी क्लोराइड हमने बोला है, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उनको हम हैलाइड कंसीडर करते हैं और उसको राइट हैंड साइड में भी हमने उनको लिखा है। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से एक्स एक्स टाइप के क्या बन सकते हैं। लेकिन इन्हीं को हम एक्स एक्स 3 टाइप में भी देखने वाले। कैसे, देखिए, अगर क्लोरीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ तो होती है, लेकिन अगर फ्लोरीन को एक्सेस में लिया, फ्लोरीन को एक्सेस में लिया तो यहां से देखिए क्या फॉर्म होता है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड फॉर्म होता है। क्या होता है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन अनबैलेंस दिख रही है, यहाँ पे फ्लोरीन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2Cl रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। तो यहां से अगर हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं, बट फ्लोरीन इन एक्सेस अमाउंट, देन इट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, दैट इज द X-3 टाइप। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ब्रोमीन अगर फ्लोरीन के साथ अटैक हुआ है, ठीक है, सेम। तो यहां से भी क्या फॉर्म होता है, BrF3 फॉर्म होता है। यहाँ पे भी हमें अनबैलेंस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे Br2 है, ठीक है। Br2 प्लस 3F2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस BrF, मतलब ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड,
तो ठीक है, ये भी कौन सा टाइप हो गया, XX3 टाइप। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं तो I2 को भी सेम Cl2 के साथ कंबाइन कर दीजिए। तो यहां से क्या फॉर्म होगा, ICl3। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, ICl3। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो यहां से भी हमें आयोडीन ट्राइक्लोराइड हमें इस तरह से हमें मिल सकता है। ये भी इसका टाइप हो गया। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शन हो गई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में XX- टाइप, XX-3 टाइप। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट भी रिएक्शन हो सकती है क्या। यस, तो देखिए, अगर हैलोजन किनके साथ कंबाइन हो गए, विथ हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अगर हैलोजन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के साथ अगर कंबाइंड हो गए तो क्या फॉर्म हो सकता है। अभी तक हमने देखा कि हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन हो रहे थे। अभी हमें देखना है कि हैलोजन अगर इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ कंबाइन हो गए तो क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। देखिए, Br2 को अगर हमने BrF3 मतलब ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, कंबाइंड किया, तो यहां से डायरेक्ट 3BrF फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लोरीन 3 है, यहाँ पे भी फ्लोरीन 3 हो जाते हैं, ब्रोमीन 3, यहाँ पे मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ ब्रोमीन को अगर ट्रीट किया, किसके साथ, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड के साथ, तो हमें ये ट्राइफ्लोराइड का भी कन्वर्जन किसमें मिलेगा, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड में। तो ये भी रिएक्शन याद रखना है। तो ये भी इस टाइप का कंपाउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं हम Br2 को ClF3 के साथ कंबाइन किया, किसके साथ, ClF3 के, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के साथ अगर कंबाइन किया तो यहां से हमें दो कंपाउंड मिलते हैं। एक मिलता है BrF3 और एक मिलता है BrCl। तो ये हो गए XX-3 टाइप। तो ये थे प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, जो हमने दो टाइप देखे हैं। एक है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को देखा और एक है हैलोजन विथ इंटर हैलोजन कंपाउंड के साथ। तो उसमें हमने XX- टाइप देखा, एक इसमें देखा हमने XX-3 टाइप। तो यहाँ पे हमने उनके कंपाउंड भी किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं उसको थोड़ा हमने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एक इंटर हैलोजन कंपाउंड को, मतलब X, तो इसमें क्या क्या देखने वाले, XX-3 टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, क्या होता है, इसके बाद ये और इसके बाद ये, मतलब XX3-, XX5- और XX7- के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सी हियर, देखते हैं हम अभी स्ट्रक्चर को। ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर को हम निकालने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि एक एक स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहला हम टाइप देखते हैं XX- टाइप को, XX-3 टाइप को हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, तो हैलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे हम तो हमें दिखाई देता है कि NS2 NP5 और ND0। ओके, ये जनरल है। ठीक है, तो यहां पे इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल रहते हैं, p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल रहते हैं। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल रहते हैं और d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो d ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। अगर हम XX-3 की टाइप की बात करेंगे तो ये जो है X हैलोजन, ये है सेंट्रल एटम। ये क्या है, सेंट्रल एटम, जिसको अदर X3 मतलब जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है, लेकिन इसको जो X3 टाइप वाले इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज्यादा है वो अटैच है। तो यहां पे हमें क्या करना है, इसको हम लेके जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, जिसको हम बोलेंगे
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी हम बोल सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये क्या होता है, एक्स, यहाँ पे NH2 है, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे NP में क्या होते हैं वो चेंज देखेंगे और ND में क्या होते हैं वो। N मतलब क्या, सेल नंबर उसका जो उस सेल में जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमें देखना अब होता क्या है, ओके। अब देखिए होता क्या है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इस ऑर्बिटल में एंटर होता है, ध्यान दीजिए बराबर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एक्साइट हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए होता क्या है कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हो गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या मिल रहा है हमें कि ये S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कुछ है और D में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्या बनता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्या बनता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनता है। अब ये तो हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्साइटेड स्टेट में अगर जाता है तो हमने सिर्फ ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्यों ली, क्योंकि हमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन अटैच करने थे, इसलिए हमने सिर्फ फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट को लिखा। तो अभी देखते हैं कि स्ट्रक्चर इसका बनेगा कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे X सेंट्रल है, और एक कंसेप्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो एक्साइटेड नहीं हुए, मतलब ये एक्साइटेड नहीं हुआ है और ये ऑर्बिटल एक्साइटेड नहीं हुआ है, जो ऑर्बिटल एक्साइटेड नहीं हुए हैं, ध्यान में रखिए, जो ऑर्बिटल एक्साइटेड नहीं हुए हैं, जो खुद में ही पेयरिंग है, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर, जो कि उस सेंट्रल एटम पे वैसे ही रहती है। तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे X लिखता हूं, यहाँ पे इनके लोन पेयर को मैं वैसे ही लिखा, तो यहाँ पे देखिए एक X डैश एटम इधर अटैच हो सकता है, एक X डैश इधर हो सकता है और एक X डैश इधर हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ज्योमेट्री निकालिए, आप दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका शेप और एक तरह से भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर X यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने लोन पेयर दिए, यहाँ पे लोन पेयर दिए, और अगर ये एक X डैश इधर लिखा और X डैश एक इधर लिखा, एक X डैश इधर लिखा, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहां से कुछ इस तरह से दिखाई देगा ज्योमेट्री, इस तरह से दिखाई देगी ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐसे हम अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये ट्राइगोनल दिख रहा है, ओके, ट्राइगोनल शेप, एक एक्स डैश ऊपर दिख रहा है, एक एक्स डैश नीचे दिख रहा है। तो ये कुछ बाय पिरामिड जैसे दिखता है। कैसे दिखता है, बाय पिरामिड। इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। या फिर उसका अगर हम शेप देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे। इसको अगर सीधा करें तो इसको हम बोलते हैं टी शेप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी शेप, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल या टी शेप। तो इसको ध्यान में रखना है। ये हो गया XX3 टाइप का कंपाउंड। अब ध्यान दीजिए, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल तो ClF3, RF3, BrF3, BrCl3, जितने भी 3 वाले हैं वो सभी कंपाउंड का ज्योमेट्री शेप इस तरह से ही बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे X की जगह, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, X की जगह अगर मैंने Cl लिख दिया, यहाँ पे
तो Cl के भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेम यहाँ पे एक्साइटेशन स्टेट होगा, सेम लोन पेयर रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लोन पेयर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। एक फ्लोरीन यहाँ पे रहेगा, एक फ्लोरीन इस तरह से और एक फ्लोरीन इस तरह से। तो यहाँ पे हमें क्या ज्योमेट्री दिख रही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या ज्योमेट्री दिख रही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर टी शेप का कंपाउंड, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया XX3- टाइप के बारे में। ओके, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया। अभी हमें देखना है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट हमें देखना है XX5- वाला, ठीक है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। 5 वाला देखना है हमें। तो इसमें भी देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने अभी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट देखी थी, अभी हमें लेके जाना है सेकंड वाला भी लेके जाना है एक्साइटेशन स्टेट में, जो कि क्या बन जाएगी, फर्स्ट की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। तो यहां से और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे भी रहेगा 1 जो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एक्साइट होके दोनों जगह पे चले गए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या दिख रहा है हमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 दिख रहे हैं हमें। मतलब इस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हैलोजन है 5, वो अटैच होने वाले हैं, और जो खुद में ही पेयर्ड है वो क्या रहने वाला है, लोन पेयर रहने वाला है उस स्ट्रक्चर में, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या बनेगा, एक S इनॉल हो रहा है ऑर्बिटल, P के कितने इनॉल हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, और D के कितने हो रहे हैं, 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, बात क्लियर हो गई। अब क्या देखते हैं इसका सिर्फ स्ट्रक्चर। हाँ, स्ट्रक्चर निकालने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर ये ग्राउंड स्टेट पे है, जनरल पे, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमने पहले भी डिस्कस की थी, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर ये जनरल मतलब ग्राउंड स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट पे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहती है। अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चला गया तो हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती है, क्योंकि वहां पे अभी हमने देखे थे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट की बात करेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाती है। याद कैसे रखना है, देखिए 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो कि अदर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन जाती है, +5। थर्ड एक्साइटेशन स्टेट की बात करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाती है। अभी आपको ये माइंड में रखना है। तो अभी हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो ज्योमेट्री है, उसकी ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर पिरामिडल। क्या बनती है, स्क्वायर पिरामिडल। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है कि x' अगर सेंटर में है तो यहाँ पे हम एक x अगर सेंटर में है तो x' इधर कंसीडर करेंगे, एक x' इधर कंसीडर करेंगे, एक x' इधर कंसीडर करेंगे और एक x' को इधर कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हम उसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं कि ये क्या दिख रहा है हमें, एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक x' को हम कंसीडर करेंगे जो कि इस तरह से पुल रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमें एक नीचे क्या दिख रहा है कि एक स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर की तरह 1 2 3 4, और एक ऊपर की तरह। तो ये थोड़ा देख लीजिए स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे एक लोन पेयर भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इसके एग्जांपल। तो IF5, ठीक है, ICl5, ठीक है, BrF5, ठीक है, ClF5, ये सभी उसके एग्जांपल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, IF5 का स्ट्रक्चर निकालने के लिए ट्राई करते हैं। देखिए, तो I क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा। सिमिलर वे से हमें सिर्फ आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके पास मैंने क्या बोला, एक लोन पेयर रहेगा। क्यों लोन पेयर रहेगा, क्योंकि एक जो बॉन्डिंग है वो खुद में ही पेयर्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F लिखेंगे हम,
यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो हमें एक स्क्वायर की तरह दिखेगा। ये क्या दिखेगा? स्क्वायर की तरह। एक अपवर्ड साइड में फ्लोरीन रहेगा, जिसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ओके, तो ये पिरामिड जैसे दिखेगा, एक स्क्वायर और ऊपर की तरफ एक पिरामिड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री को स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। अभी आपको बात क्लियर हो गई कि IF5 के किस तरह से बन सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया, आप ये x7 डैश के भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 5 की निकाले हैं, आप 7 के भी निकाल सकते हैं। निकालने का ट्राई कीजिए, हम तो कंटिन्यू में देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे 5 की जगह 7, तो अभी 7 वाले लिखेंगे हम, ठीक है। x डैश 7 वाले क्या कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही लिखा है। अभी हमें सेकंड की जगह अभी हमें देखना है थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो थर्ड के लिए जैसे ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड के लिए यहां से भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम एक्साइट कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 1। यहाँ पे भी 1 1 1, और यहाँ पे 1 2 3, तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? यस p3, क्योंकि 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यहाँ पे 1 है, sp3, और d के कितने? 3, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया है। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई तो कितनी होगी? +7 होगी, क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो sp3d3। अब इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी इसमें खुद में पेयर नहीं है। ओके, अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो बनती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसका एक ही एग्जांपल है, कौन सा है? IF7। तो इसको हम डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे, जनरल नहीं करते। तो क्या होगा? I, ठीक है, यहाँ पे हमें F कितने दिखाना है? 7 दिखाना है, और पेंटागोनल ज्योमेट्री आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? दिखा देंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से हमें कुछ ये पेंटागन जैसे दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा आप बराबर देख लीजिएगा, ये कुछ ऐसे पेंटागन जैसे, मतलब ओके। और उसको ये एक अपवर्ड साइड में फ्लोरीन अटैच है और एक डाउनवर्ड साइड में। तो इस तरह से भी हम अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं। तो इस, ठीक है, वैसे ही नीचे वाले को भी हम दिखा सकते हैं, इसको ऐसे। तो इसको ये किस तरह से दिख रहा है कि एक पेंटागन है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5, एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल की तरह उसकी ज्योमेट्री दिखती है। ओके, तो ये हो गए सभी स्ट्रक्चर किसके? इंटर हैलोजन कंपाउंड के। हमने प्रिपरेशन भी देख लिया और स्ट्रक्चर भी देख लिया। देखो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या देखा हमने। क्या देखा? स्ट्रक्चर कौन कौन से देखे हमने, ठीक है। उसके बाद उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ था, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बना था, ठीक है। और उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या बनी थी। तो स्ट्रक्चर क्या देखा था हमने? x3 टाइप का, जैसे कि ClF3 को देखा था, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बना था? sp3d, ठीक है। ज्योमेट्री क्या बनी थी उसकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और उसी को हमने क्या बोला था? टी शेप्ड बोला था। क्या बोला था? टी शेप, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? x5 टाइप देखा था। उसमें एग्जांपल देखा था हमने IF5 का, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या देखा था हमने? sp3d2 देखा था, जिसकी ज्योमेट्री क्या थी? स्क्वायर पिरामिडल। क्या देखा था हमने उसमें? स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट वन देखा था x7 डैश टाइप का, जिसका एग्जांपल देखा था हमने IF7। उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखी थी हमने sp3d3, और उसका जो ज्योमेट्री है अभी देखा हमने पेंटागोनल
बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है, आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एंड उसके स्ट्रक्चर। ये डिटेल में बताया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है उसकी, हमने उसको पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।